बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू CSS नेक्सस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो डॉन एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉइंट्स टू पाउंडर, मतलब सोचने वाले पॉइंट्स, सोचने वाले और गौर फिक्र करने वाले पॉइंट्स। चलिए शुरू करते हैं। फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू सक्सेसफुली कन्फ्रंट द मल्टीपल क्राइसिस द कंट्री फेसेस। फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए, जो सक्सेसफुली कन्फ्रंट करते हैं, फेस करते हैं मल्टीपल क्राइसिस यानी मल्टीपल इश्यूज़ जो कंट्री फेस करती है, वो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑनेस्टली एक्नॉलेज व्हाट एल्स अस। ये भी ज़रूरी है कि हम ऑनेस्टली, सच्चाई से एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें व्हाट एल्स अस, कि क्या चीज़ हमें तकलीफ़ पहुंचाती है, ट्रबल करती है, टेंशन देती है। दैट इज़ व्हाट द HRCP's स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 2024 रिपोर्ट। HRCP का मतलब है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो क्या स्टेट करती है इन 2024 रिपोर्ट में? सीक्स टू डू बाय हाईलाइटिंग द मेजर राइट्स वायलेशन। वो रिपोर्ट जो है पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो 2024 की रिपोर्ट है, वो उसमें मेजर इश्यूज़ क्या बताती है? ह्यूमन राइट वायलेशन की, एंटी डेमोक्रेटिक ट्रेंड्स हैं यानी डेमोक्रेसी से हट के ट्रेंड्स चल रहे हैं, दैट अफेक्ट पाकिस्तान इन द पास्ट ईयर, दैट अफेक्टेड, जिसने अफेक्ट किया है पाकिस्तान को पिछले साल। एज द रिपोर्ट नोट्स, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, द रूल ऑफ लॉ एंड द जुडिशरीज इंडिपेंडेंस वर ऑल अंडर हैवी स्ट्रेन। कहते हैं डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस अंडर सीवियर स्ट्रेन, अंडर हैवी प्रेशर थी इन 2024 के साल में। इट कैन बी आर्ग्यूड दैट दीज एंड अदर क्राइसिस आर इंटरलिंक्ड। इस बात पे बहस की जा सकती है कि ये क्राइसिस और दूसरे क्राइसिस आपस में इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड हैं। एज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एंड कॉन्कर्ड फॉलोइंग लास्ट ईयर्स जनरल इलेक्शन हैव एक्सेबरेटेड का मतलब है इंटेंसिफाइड द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है और कॉन्कर्ड का मतलब होता है हारमनी, इसने क्या किया है? इंटेंसिफाई कर दिए हैं एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। द रिपोर्ट आल्सो अंडरलाइंस द फैक्ट दैट मिलिटेंसी शॉट अप लास्ट ईयर, यानी कि दहशतगर्दी वायलेंस बढ़ गया लास्ट ईयर में। विथ KP एंड बलूचिस्तान द वर्स्ट अफेक्टेड, मतलब सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन हुआ मिलिटेंसी से? KP और बलूचिस्तान। द रिपोर्ट लिस्ट एट लीस्ट 24 डेथ्स कॉज्ड बाय विजिलेंट मॉब्स। 24 जो है अमवात हुई हैं जो विजिलेंट मॉब्स थे, यानी सरफरेज जमगट्ठे जो मॉब्स होते हैं। मॉब्स होता है लोगों का मजमूआ, जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। विथ सम लिंक टू ब्लेस्फेमी एलिगेशन, जिससे कुछ लिंक किए, यानी कि हम कहते हैं तौहीन रिसालत, ब्लेस्फेमी के साथ लिंक करते हैं। द नंबर ऑफ alleged पुलिस इनकाउंटर इन सिंध एंड पंजाब अलोन क्रॉसेस 5000। सिंध और पंजाब में जो इनकाउंटर्स हुए वो 5000 के करीब थे। रिट्रीएट्स का मतलब होता है कि कहता है, शो करता है क्या? द नीड फॉर अर्जेंट पुलिस रिफॉर्म्स एंड अकाउंटेबिलिटी। सिंध और पंजाब में तकरीबन 5000 के करीब इनकाउंटर हुए हैं, जो शो करता है या बताता है कि नीड है, ज़रूरत है किस चीज़ की? पुलिस रिफॉर्म की और पुलिस की अकाउंटेबिलिटी की, कि इतने ज़्यादा इनकाउंटर कैसे हो सकते हैं। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिटेल्ड। क्राइम्स जो हैं वुमेन और चिल्ड्रन के साथ भी हुए हैं, वो भी रिपोर्ट में डिटेल्ड इनकी डिस्कशन की हुई है। वाइल द रिपोर्ट आल्सो मेंशंस द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट, और जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं यानी फ्लड हैं, साइक्लोन्स हैं, ड्राउट हैं, उनके भी इम्पैक्ट डिस्कस किए गए हैं रिपोर्ट में। इट्स सक्सेंटली सम्स अप द
major changes confronting Pakistan. Thus, political engineering, economic precarity, religious extremism, gender violence, and ecological collapse. इट्स सक्सेंटली सम्स का मतलब है कि राइटली सम अप कर देता है कि जो पाकिस्तान मेजर प्रॉब्लम फेस करा, चेंजेस फेस करा, उनमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शामिल है। इकोनॉमिक प्रीकैरिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, जेंडर वायलेंस यानी जेंडर बेस्ड वायलेंस, फीमेल के या मेल के स्पेसिफिक एक जेंडर के ऊपर जो वायलेंस होते हैं वो जेंडर बेस्ड वायलेंस होते हैं। एंड इकोलॉजिकल कोलैप्स, और बहुत सारे जो हैं इकोलॉजिकल कोलैप्स भी हुए हैं। इंस्टेड ऑफ एलिजिंग दैट दिस डॉक्यूमेंट एंड अदर रिपोर्ट्स लाइक दिस, इन डॉक्यूमेंट्स या किसी ऐसी रिपोर्ट्स को ब्लेम करने से अच्छा है कि हम अपने कंट्री का फेयर नेम एज many among us the ruling elite usually do, there is a need to calmly consider the point raised by such studies. कहते हैं कि हम इन डॉक्यूमेंट्स को ब्लेम करने से अच्छा है कि जो पॉइंट इन्होंने रेज किए हैं उसको स्टडी करें, उस पर फोकस करें, उसको कंसीडर करें। द फैक्ट इज़ दैट विदाउट एड्रेसिंग द न्यूमरस प्रॉब्लम्स, chief among which are the rapid erosion of rights and the growing authoritarian tendencies of the ruler the country faces, it will be next to impossible to deliver social and economical justice to the people of Pakistan. कहते हैं कि अगर हम इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, जिसमें से मोस्टली प्रोमिनेंट हैं जो इरोजन ऑफ राइट है और अथॉरिटेरियन टेंडेंसी है, तो जब तक हम इन चीज़ों को फेस नहीं करेंगे और एड्रेस नहीं करेंगे तब तक हम सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है ना लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को मुहैया नहीं कर सकते। द कंट्री कैन नॉट प्रॉस्पर अनलेस द मैसेज आर ग्रांटेड फुल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। कंट्री तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकती, प्रॉस्पर नहीं कर सकती जब तक जिसकी आवाम है, जो पब्लिक है, मैसेज हैं, उनको फुल गारंटी ना दी जाए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की। ठीक है। And the state uses compassion as a compass instead of trying to be hard. Compassion का मतलब होता है फीलिंग, यानी सिंपैथी जो है ना, सिंपैथाइज हो एज अ, लोगों की तरफ सिंपैथाइज करे, सिंपैथी शो करे, ना कि हार्ड बिहेवियर दिखाए। The HRCP's Human Rights Commission of Pakistan reports rightly urges state institution and political parties to place human right at the heart of public policy. कहते हैं जब भी पब्लिक पॉलिसी फॉर्म करे तो जो ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको चाहिए कि जो ह्यूमन राइट है उनको पॉलिसी के प्रायोरिटी दे। पब्लिक पॉलिसी की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? ह्यूमन राइट्स। एंड फॉर दोज हु क्लेम टू नो ऑल अबाउट पेट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी, पेट्रियटिज्म का मतलब है हुब्बुल वतनी, दे शुड रिमेंबर व्हाट मोहम्मद अली जिन्ना हैज़ सेड रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट। मोहम्मद अली जिन्ना ने फंडामेंटल राइट के मुतल्लिक क्या बात की थी? वी फॉट फॉर पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के लिए लड़े हैं। बिकॉज, क्यों? देयर वॉज अ डेंजर ऑफ द डिनायल ऑफ ह्यूमन राइट, क्योंकि वहाँ पे एक ख़तरा था कि ह्यूमन राइट डिनाई होंगे। कहाँ पे? इन द सब कॉन्टिनेंट। The ongoing struggle for the basic right is very much a national duty. जो स्ट्रगल है बेसिक राइट के लिए वो एक नेशनल ड्यूटी है, पैट्रियटिज़म में ही आता है। ठीक है, तो जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिक राइट के लिए, ये भी पैट्रियटिज़म में ही इंक्लूड होता है। होपफुली आपको आज का डॉन एडिटोरियल समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नए डॉन एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।